अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रौनक इफ्तार। मैं हूँ आयशा अब्रार और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इस रोज़े के साथ आए हैं कि 3 रोज़े गुज़र चुकी हैं, काफ़ी हद तक आदत भी हो गई है बॉडी को, दिमाग को रोज़ा रखने की, और अब एक ऐसा टाइम है कि इंसान को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद फिर हम सोच सकते हैं, इबादत पे और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आने वाले मज़ीद दिनों में भी आप देखेंगे कि हमारे टॉपिक्स और ज़्यादा वसी होंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आज हमने सोचा कि द आर्ट ऑफ गिविंग, द वेज टू गिव एनीथिंग टू समबडी, चाहे वो कोई माली इमदाद हो, चाहे किसी की तरफ देख के एक मुस्कुराहट हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी तरफ से किसी को जा सकती है और जिससे किसी को फ़ायदा हासिल हो सकता है, इस बारे में आज हम करेंगे बात। कुकिंग का सिलसिला भी होगा जारी। आज सोसाइटी को एक शख्सियत हैं जो कि कुछ दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं? बेसिकली वो एक ग्रीनरी की फॉर्म दे रहे हैं, और वो किस तरह से दे रहे हैं और उससे क्या क्या फ़ायदा होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक अच्छी सी छोटी सी थॉट आपके साथ शेयर करेंगे। तो जवाद, आज आपकी अच्छी सी बात क्या है? अच्छा, ये जिम्मेदारी आपने भारी किस्म की मेरे पर डाल दी है, सो मैं इसको आयशा अच्छी बात अगर आपको लगे तो आपका शुक्रिया, लेकिन मैं अच्छी बात से ज़्यादा इसको एक मुशाहिदे का नाम दूंगा, एक ऑब्जर्वेशन का नाम दूंगा। तजावुज़ात नाज़रीन, आपने ख़बरों में सुना तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन। तजावुज़ात क्या हैं? हम आप जब भी किसी हद से तजावुज़ करेंगे तो तजावुज़ात का सबब बन जाएंगे। सो हम कहीं ना कहीं, आप सड़क पर चलते हुए देखिए, अपने घर से निकल कर देखिए, हम तजावुज़ात का सबब बन रहे हैं। ये सिर्फ वो हज़रात जो कारोबार से वाबस्ता हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके बारे में अमूमन कहा जाता है कि तजावुज़ात हैं, उनसे हटकर हम सब भी कहीं ना कहीं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तजावुज़ात खड़ी कर रहे हैं। अगर आप सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करते लम्हे ये नहीं सोचते कि इस गाड़ी खड़ी करने के बाद दूसरी गाड़ी की गुजरने की जगह है या नहीं है, मैंने गाड़ी के दाएं और बाएं जानिब कितनी जगह छोड़ी है, मैंने मोटरसाइकिल खड़ी तो कर दी लेकिन सिर्फ अपनी बाइक की पार्किंग को यकीनी बनाया, दूसरे के गुजरने के रास्ते को यकीनी ना बनाया, तो आप तजावुज़ात का ही बाइस बन रहे हैं। सो हमारा दीन, हमारा इस्लाम तो हमें ये सिखा रहा है कि आप रास्ते से पत्थर हटाइए, ये बाइस सवाब है। और कहाँ हम हैं जो खाली जगह देखते हैं वहाँ बंद कर रहे हैं। सो मेरा ये एक मासूम सा मुशाहिदा कि इस किस्म के तजावुज़ात कम से कम रमज़ान में हम ये कोशिश करें और पूरे साल फिर इस पर लागू भी करें कि रास्ता कम से कम दूसरों के चलने के लिए, गुजरने के लिए साफ रखें। एब्सोल्युटली। और जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं कि हम किसी के लिए ये करें या हम किसी को ये दें, जो हमारा आज का टॉपिक भी होगा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो एटलीस्ट उनके लिए मुश्किलात भी खड़ी नहीं करें, चलने का रास्ता मत लीजिएगा। एब्सोल्युटली। इसके अलावा ठीक है, आपने किसी के लिए मुश्किलात खड़ी नहीं की, लेकिन किसी की मदद करना से हमारी मुराद ये होती है कि अच्छा चलें लॉन का मे बी एक ड्रेस दे दें, मे बी पैसे दे दें, खैरात, सदका, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह। लेकिन और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपनी एनर्जी किसी के लिए इस्तेमाल करें, यानी आप किसी को वक्त दें, आप किसी से प्यार से बात करें, आप किसी का कोई मसला सुनें। बहुत सारी चीज़ें हैं किसी को कुछ देने के हिसाब से। इसकी मायने मशवरा नाज़रीन, अच्छा मशवरा, खुलूस के साथ मशवरा, वो भी एक इमानत है। और मैं तो समझता हूँ कि वो भी एक सवाब बड़ा, अगर आप किसी को अच्छा मशवरा खुलूस से दे दें। बिल्कुल, जैसे कि अभी हमें मशवरा मिला है कि हमें जाना है एक ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आने के बाद अफ्तार में क्या बनाएं आज, इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। तो जल्दी से चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं कि लोगों की मुख्तलिफ किस्में हैं। कुछ बातें बनाने के माहिर होते हैं और कुछ मुंह बनाने के माहिर होते हैं, हर बात पे मुंह बनाते हैं। और फिर एक तीसरी किस्म के लोग होते हैं। हमारे जो शेफ़ हैं वो तीसरी किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग खाना बहुत लजीज बनाते हैं। लमान मलिक हमारे शेफ़ हमारे साथ। कैसे हैं लमान? तीसरी शख्सियत आपने थोड़ा सा और डिफाइन नहीं की, आप इजाफा करें ना।
मैं इजाफा ज़रूर करूँगा, आपकी बात मैं सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि मैंने कहीं ये एक सेइंग सुनी है, मैं नाम शायद मैं भूल रहा हूँ तो मैं कोट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैंने ये सुना था कि किसी से मशवरा मांगे आप तो आधा तो कैरेक्टर आप वहीं जज कर लेते हैं जब आपको जिस तरह का मशवरा दिया जाता है। तो आप अगर किसी से मशवरा मांगें और आपको मशवरा सलाह मिले तो फिर समझेंगे कैरेक्टर अच्छा है, और अगर आपको मशवरा नेगेटिव मिले तो फिर आप उसको क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ सकते हैं। तो आज हम आपसे मशवरा फिर ये करते हैं कि हम क्या खाएं, अफ्तार में क्या खाएं। मुझे चूंकि अंदाजा है आप आज क्या करने जा रहे हैं, तो फिर आप मशवरा दें कि खट्टे बेहतर हैं या मीठे बेहतर हैं। अच्छा, वैसे सच बताऊं तो खट्टे आलू ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मीठे आलू तो मैंने कभी नहीं खाए। ठीक है, मीठे आलू शकरकंदी, शकरकंदी बिल्कुल, स्वीट पोटैटो। वो असल में मैं आपकी बात अगर आप लिटरल सेंस में कहते हैं तो मैं शायद मैं नहीं कर पाता, लेकिन शकरकंदी बिल्कुल। लेकिन आई एम श्योर आपको मेरी तरह बहुत पसंद होगी। बिल्कुल, मुझे शकरकंदी बहुत पसंद है। अच्छा जी, सबसे पहले आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं खट्टे आलू। खट्टे आलू बनाने जा रहे हैं। यमी यमी। अच्छा, खट्टे आलू मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है, आलू भी है इसमें, थोड़ा वो हमारा एक देसी एलिमेंट भी है, तो एक चेंज हो सकता है अच्छा अफ्तार की टेबल पे। इतना ज़्यादा नहीं बनता, हर रोज़ नहीं बनता, बट एक बहुत अच्छी रेसिपी हो सकती है अफ्तार के लिए। अफ्तार के हवाले से बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा जी, खट्टे आलू की रेसिपी बताता चलूँ मैं। सबसे पहले हमारे पास आलू, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट है आलू। आलू के साथ साथ मेरे पास मौजूद है कलौंजी, अचारी मसाले बेसिकली मैं यूज़ करूँगा क्योंकि खट्टे आलू हैं और अचारी मसाले ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। हमारे पास कलौंजी है, राई दाना है, सौंफ है, मेथी दाना है, और अगर आप चाहें तो आप जीरा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जीरा ऐड नहीं किया, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप जीरा भी ऐड कर सकते हैं। सही है। अच्छा, प्याज हम इसमें ज़रा अच्छा खासा ऐड करें, मुझे लगता है मसाले वाले आलू होंगे ज़रा ये। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी ना मसाला थोड़ा सा होगा, इतना नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल समझे आपके मसाले के अंदर टॉस हुए होंगे प्रॉपर तरीके से। जी बिल्कुल, यानी शोरबा नहीं होगा, मगर हम जब खाएंगे तो मे बी हमें ड्राई ना लगे। और मुझे ऐसा लग रहा है आयशा कि ये भी इफ्तार में ही मुनासिब रहेंगे। एग्जैक्टली, इफ्तार के लिए बिल्कुल मुनासिब है और इनको हम बनाएंगे ये इफ्तार के लिए मुनासिब है, बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा जी, सबसे पहले डालडा क्विंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे हम हमारा 30 के लिए, इफ्तार के लिए, रमजानों का साथी। बिल्कुल, अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छा, 3 खाने के चमचे डालडा कुकिंग ऑयल हमने लिया है। पैन मैंने देख रही थी मैं कि पहले से लमान ने गर्म किया हुआ है, और इसका फायदा ये है कि झटपट काम हो सकता है ना। मैं सीख रहा हूँ, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा, पैन कोशिश करें कि जब आप प्याज ऐड करें तो ऑयल इतना गर्म ना हो। ओके, अगर ऑयल बहुत गर्म हुआ तो फिर जो प्याज का सारा फ्लेवर है वो आगे पीछे हो सकता है। आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम सुनहरा करेंगे या फिर इसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे? हम इसको हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे, और ट्रांसपेरेंट रखने के साथ साथ सही हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर, ठीक है, चॉप जिंजर, अदरक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा लमान, कुछ लोग सौंठ ऐड करते हैं, ड्राई अदरक जो पाउडर नहीं, मैं फ्रेश की तरफ जाऊंगा। फ्रेश, यम यम। अच्छा, अदरक से एक और भी फ़ायदा हो सकता है कि रमज़ान में इफ्तार का जब टाइम आता है तो हम जो बेपनाह खाना खा लेते हैं तो उससे थोड़ी सी डाइजेशन में भी फ़ायदा हो जाएगा। खाना ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन अदरक खा लें साथ में। और नाज़रीन, आप कॉल्स हमें अदरक बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, कोई फरमाइश हो। ओपन है, और लमान फरमाइशें आजकल नोट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। सिंधी बिरयानी तो हम लमान से बनवा के ही रहेंगे। सिंधी बिरयानी तो हम किसी दिन बनाते हैं, बिल्कुल बनाएंगे। और अच्छा, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा लमान इसको? थोड़ा सा आप अदरक पका लें, ठीक है, और इसको भी हल्की आग के ऊपर बनाना है, ठीक है। तेज आग ना कीजिएगा वरना तो सारा मज़ा ख़राब हो सकता है। हम इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना। मेथी दाना अराउंड ½ टेबल स्पून ऐड करेंगे, ज़्यादा मत ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, मेथी दाना शेफ लमान का फेवरेट है। मेथी दाना और जीरा, मेथी दाना और जीरा इनका फेवरेट है। अपने हर कढ़ाई में भी मेथी दाना भी ऐड करते हैं, लेकिन आज हमने जीरा इस्तेमाल, तो इसका मतलब मेथी दाना या जीरा या मेथी दाना। ओके, और मेथी दाना भूनेंगे। मुझे ऐसी महक आ रही है जैसे घर में चिकन का सालन बन रहा होता है ना, और वो बिल्कुल बस भुन रहा होता है, पानी उसमें ऐड होने वाला होता है। बिल्कुल जी, मेथी दाना जितना ज़्यादा भुने उतना अच्छा है। अगर आप चाहें तो उसको आप टोस्ट भी कर सकते हैं तवे के ऊपर, जीरा भी टोस्ट कर सकते हैं तवे के ऊपर। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, कॉलर जो हैं वो जा चुके हैं, कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, और कोई भी फरमाइश करनी हो खाने पीने की, इफ्तार के लिए या सहरी के लिए, शेफ लमान हमारे साथ मौजूद है। मैंने इसमें अब ऐड किया है राई दाना, ठीक है। अच्छा, राई दाने से भी थोड़ी बहुत खटास बिल्कुल जी। ये सारी अचारी मसाले हैं जो कि आप अचार के अंदर यूज कर रहे होते हैं, सही। और इसमें ऐड करेंगे हम कलौंजी। जी, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, रौनक के इफ्तार में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हुमैरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी हुमैरा, क्या फरमाइश करना चाहेंगी? सुमेरा बात कर रही हूँ। सुमेरा, मैं बस इनसे कहना है कि ये वो दही बढ़िया नहीं होती? दही बढ़िया ही कहते हैं, दही बड़े। हाँ हाँ बड़े, वो सिखा दे किसी। ठीक है, माश की दाल वाले, बेसन वाले? माश की दाल वाले। माश की दाल वाले, ठीक है। ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल। मैं तो खुसूसन शुक्रिया अदा करूंगा आपका सुमेरा साहिबा, क्योंकि मुझे इतने पसंद है, मैं तो कहूँगा आज ही बना दें नमाज। अच्छा, आपको पता है, आपको मैं एक राज की बात बताती हूँ कि जब भी हम अफ्तार के बारे में सोच रहे होते हैं ना, और जवाद हमेशा बोलते हैं कि दही बड़े, दही फुल्कियाँ तो चाहिए ही चाहिए, तो बिल्कुल हम लमान से भी बनवाएंगे और खाएंगे। लमान साहब, इसको आप जरा प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर ले आइए। बस सही जी। अब दही बड़े कल ही बना दें। कल बना दें। आज अगर गुंजाइश पैदा करें आप। आज इतनी जल्दी मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करते हैं नाज़रीन, कल तक की आपके लिए हम मंगवा सकते हैं बाहर से। अच्छा, ये क्या हुआ है अभी? अच्छा, हमने इसके अंदर ऐड की है सौंफ। ठीक है, सौंफ ऐड किया है। सौंफ ऐड करने के बाद अब इसमें आप ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़रूरत, जायका। और हल्दी ऐड करेंगे सही, स्लाइड से कलर के लिए। अच्छा अच्छा, हल्दी हम थोड़ी सी और ऐड कर दें, मेरा दिल चाह रहा है। नहीं, यहाँ पे शेफ लमान, मतलब ये होता है शेफ के वो किसी की फरमाइश नहीं सुनते, जैसा खाना उन्होंने बनाया है वैसा ही। तो एक चुटकी हल्दी आप ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पानी। अच्छा, और उसको थोड़ा सा पकाएंगे। ठीक है, इतना पकाएंगे कि गाढ़ा हो जाए, ताकि हम जब इसके अंदर आलू ऐड करें तो। अच्छा लमान, कुछ इमली ऐसी भी होती है जो कि इस तरह से पेस्ट की फॉर्म में मिलती है और उसमें ऑलरेडी नमक ऐड हुआ होता है। अच्छा हाँ, जिस इमली के अंदर नमक ऑलरेडी नमक ऐड नहीं हुआ होता, बेसिकली उसके अंदर नमकियात ज़्यादा होती हैं, तो आप उसके अंदर नमक ऐड ना करें। लेकिन बेहतर ये कि आप चेक कर लें उससे पहले। ये वो इमली है जो आम आप पानी में भिगोते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर से चीज़। अच्छा लमान, मेरा सवाल अगेन उसका ताल्लुक खाने से है, पकाने से नहीं है। ठीक है, आप जो डिश बनाते हैं जैसे आज भी, कितने लोगों की सर्विंग है? कितने लोग आप खा अगर सकते हैं? अच्छा देखिए, खानदान के 6 अफराद के लिए बना रहे हैं तो फिर तनासुब क्या इसी तरह रहेगा, बढ़ेगा? नहीं, तनासुब बढ़ जाएगा। जब आप 6 लोगों के लिए बनाएंगे तनासुब बढ़ जाएगा। एक तो आलूओं की मिकदार बढ़ जाएगी, आलूओं की मिकदार बढ़ जाएगी, इमली की मिकदार बढ़ जाएगी, मसालों की मिकदार बढ़ जाएगी, हर चीज़ की मिकदार समझे आप डबल कर। और वैसे भी मर्द हजरात जो होते हैं वो खवातीन से ज्यादा खाना खाते हैं, तो अगर आप अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि लमान ये कितने लोगों का खाना आप खुद खा सकते हो, तो मैं तो खा सकता हूँ। लमान तो पूरा एक सारा खा सकते हैं। लमान, कॉलर हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? आप, हमें बिल्कुल आवाज़ आ रही है, आप फरमाइए कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मुरसलीन बात कर रहा हूँ बल्तिस्तान से। जी मुरसलीन साहब, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे? बलूचिस्तान से हमें कॉल आई है, इतनी दूर से, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सो सॉरी, आपकी आवाज़ जो है साहब आपको हम सुन नहीं पा रहे, लेकिन आप जहाँ से कॉल कर रहे हैं हम यही सुनकर खुश हो गए हैं। और रौनक के इफ्तार के नाम से दोबारा कोशिश कीजिएगा। फेसबुक पे पेज है, अगर वहाँ पे फरमाइश करनी हो तो आप ऐड करेंगे नमक। ठीक है, नमक हम ऐड कर देंगे। और नमक ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा भुनेंगे, ताकि जो इमली जो हमने जिस पानी में भिगोई थी वो पानी प्रॉपर तरीके से खुश हो जाए। बिल्कुल जी, ठीक है। ये आपका खट्टे आलू का मसाला जो है लगभग तैयार हो गया। इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। ठीक है, नींबू का रस हम इसमें शामिल करें। एक नींबू, कितना नींबू? 1 पूरा होल लेमन। एक नींबू, ठीक है। डीसीड करके छिलका निकाल लीजिए। ठीक है। और अच्छा लमान, जो आपने आलू इस्तेमाल करने हैं इसमें, उसका मैं देखती हूँ कि छिलका आपने नहीं उतारा। मैंने आलू का छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारा। मैं फ्राइज भी जो है खाता हूँ तो छिलके समेत खाता हूँ। लेकिन ये पाबंदी तो नहीं? नहीं, पाबंदी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप जो है वो आलू का छिलका उतार सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी अगर आप इल्म में है तो इसकी बताइए हमें अफादियत। वही तो लगता है कि शायद हम कुछ काम बचाने के लिए मैं थोड़ा सा अगर लेमैन टर्म में एक्सप्लेन करूँ ना, तो मैंने बहुत से लोगों को सुना है कहते हुए कि भाई आलू खाने से बंदा मोटा हो जाता है। सही, मैंने बहुत से लोगों को सुना है। लेकिन मैंने फिर किसी और लोगों को भी सुना है कि अगर आप आलू छिलके समेत खाते मोटे नहीं होते, फाइबर मिलता है। तो आप उस बात पर ज़्यादा यकीन? बिल्कुल मैं करता हूँ कि अगर आप छिलके समेत खाएं, क्योंकि आप साथ साथ फाइबर इंटेक भी कर रहे हैं। आलू खाने का सुना आपने? आलू आने का सुना आपने कभी? आलू आने का हमारी नाज़रीन रोजमर्रा गुफ्तगू में अक्सर ये इस्तेलाह इस्तेमाल। बहुत बड़ा आलू आ गया। आलू तो आ गए, लेकिन कॉल भी आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? मिसेस हारून बात कर रही हूँ। आपको, आपकी पूरी टीम को पहले रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक मिसेस हारून। अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, रेसिपी भी अच्छी अच्छी बन रही है। मैं आपसे एक फरमाइश करना चाहूँगी। बिल्कुल कीजिए। वो लिमका बनता है ना, जो गर्मियाँ बहुत है ना, लिमका और उसका मसाला वो जरा
बनाना सिखा ठीक है, बिल्कुल आपको बनाना सिखाएंगे शेफ लमान, और बहुत जल्द सिखाएंगे। लिमके का मसाला, ठीक है जी, बिल्कुल बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यहाँ पे हमारा बिल्कुल ब्रेक के साथ साथ हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। जी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उसके बाद इसमें आलू ऐड करेंगे ब्रेक के बाद। रौनक इफ्तार में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारी रौनक इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। लमान मलिक हमारे शेफ़ आज खट्टे आलू बना रहे हैं। तो लमान, हमें ज़रा बताइए किस मरहले पर है आपकी रेसिपी? अच्छा जी, कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई थी। खट्टे आलू बनाते वक्त हमने आलू को भून लिया था। आलू भुनने के बाद हमने इसके अंदर अब कोरिएंडर ऐड किया, धनिया। अच्छा, आलूओं को आपने डालडा कुकिंग ऑयल में भुना है? हमने डालडा कुकिंग ऑयल में आलू को भुना। तकरीबन आपको जितना क्रिस्पी पसंद हो, क्योंकि आलू मैंने पहले से बॉईल किए हुए हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लें तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता। तो हमने इसको शैलो फ्राई किया, भुना, और भुनने के बाद मसाले में ऐड कर दिया। मसाले में ऐड करने के बाद थोड़ा सा हमने जो अदरक चॉप की थी, एक्स्ट्रा अदरक भी हमने इसके अंदर ऐड करी, ताकि अदरक एक बड़ा मज़े का फ्लेवर आए। और साथ ही साथ इसको मसाले में अच्छी तरह टॉस कर लिया और हमारे खट्टे आलू तैयार हो चुके हैं। तैयार हो चुके हैं जी, बिल्कुल। बस हमने असेंबल भी कर दिया और अब हम इसको कर रहे हैं सर्व। अच्छा लमान, इसमें कोई चीज़ ऐड करेंगे सर्व करने के लिए इसके साथ साथ? सिर्फ थोड़े से चॉप टमाटर। ठीक है, ठीक है। और टमाटरों को हमने इसमें ऐड करके बिल्कुल भी पकाया नहीं अलग से, बस सिर्फ ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं टमाटर, प्याज। ठीक है, चॉप्ड प्याज जो आपने पहले काट के रखी थी, फील आ जाए। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। ठीक, ज़बरदस्त खूबसूरत सी रेसिपी हमारे पास खट्टे आलू तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ लमान आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मरतबा फिर आयशा, ऐसी डिश तैयार की आज लमान ने जो ज़ाहिरी और बातनी दोनों एतबार से खूबसूरत है। आप देखिए भी इसको स्क्रीन के ऊपर, जो फाइनल प्रेजेंटेशन है शेफ लमान के खट्टे आलू। बड़ी जल्दी में आप इस डिश को बना सकते हैं और झटपट आप खा सकते हैं इसको। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ लमान जी। अब यहाँ से हमारा सिलसिला स्टार्ट होता है सोसाइटी को कुछ देने का, कुछ ऐसा जो आपके बस में हो। हर इंसान अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर सकता है। तो हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट से। आई नो ये लफ्ज़ आपको यहाँ पे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सुनने को थोड़ा कम इसलिए मिलता है क्योंकि हम इंसानों की कदर करते हैं, हम जानवरों की कदर भी करते हैं, लेकिन हम प्लांट्स की कदर कितनी करते हैं ये तो हमारे साथ जो मौजूद है एनवायरमेंटलिस्ट वही बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो सोसाइटी को इतना कुछ आप दे रहे हैं और लोगों को समझाना कि ये जो हम पौधे उगाते हैं इसका फ़ायदा क्या है, मुश्किल काम है। देखें, इसका फ़ायदा जो है वो तो आज के दौर में पूरी दुनिया जानती है कि इसका क्या फ़ायदा है। आज जो हम जो मसाइल का सामना कर रहे हैं इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी है, हिद्दत गर्मी की बढ़ रही है और लोग जो हैं बड़े बेचैन हैं। और जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे मुल्क में पावर का एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, तो अगर हम थोड़े से इन मेजर्स को पहले इन पर ध्यान दे देते और कुछ हमारे दरख्त ही हमारे पास होते तो आज वो हमें उस तरह की हिद्दत का सामना नहीं करना पड़ता, इस गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक मॉडरेट हो सकता है। ये बात वो लोग ज़्यादा बखूबी समझेंगे जो ये कहते हैं कि पहले तो इतनी गर्मी नहीं हुआ करती, हर साल आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये उसी बात का सबूत। बिल्कुल इसका सबूत है और इसमें वो खुद उसके ज़िम्मेदार भी हैं क्योंकि उन्होंने एक तरीके से जिसको कहते हैं ना कि आग जलते हुए देखी और ये नहीं सोचा कि आग कभी भी उनके घर तक पहुंच सकती है। आयशा ने एक बात की, मुझे उससे इख्तलाफ है किसी हद तक कि हम इंसानों की कदर करते हैं, जानवरों की करते हैं वैसे करते हैं कोशिश, इस बारे में बात करते हैं, मगर हम प्लांट्स की इस हद तक मैं आयशा से मुत्तफिक हूँ। लेकिन जो आयशा का सवाल कि जब पौधों का इस माहौल का तज़किरा आता है तो लोगों के साथ आपकी ये थॉट, ये काविश रेजोनेट करती है, लोगों को समझ आती है कि क्यों अहम है? बिल्कुल समझ में आती है और उसका भी मैं आपको फिनोमेना बता दूं कि जब मैं 100 बंदों को कोई बात बताता हूं तो मैं समझता हूं कि इसमें से 5 या 10 बंदे ऐसे होंगे, लोग होंगे जिनके ट्रांसमीटर्स खुले हुए होंगे और वो अल्लाह के हुक्म से खुले हुए होते हैं। सही। और वो मेरे मैसेज को ग्रैस्प कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं
और उसके बाद वही 10 बंदे जब माशरे में आगे जाते हैं तो उस मैसेज को फिर थ्रो करते हैं वो, और उसमें फिर उसी तरीके से लोग सुनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके कान भी बंद होते हैं, जो कि बिन जाने बदला होते हैं, तो लेकिन जिनके खुले हुए होते हैं उसको रिसीव करते हैं। सवाल पर ये आता है जहन में मुस्लिम रज़ा साहब कि 5-10% लोग चुन लेना, ढूंढ लेना आसान काम है, या हमारे हुक्मरान सिर्फ उनके कान खुले हों तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? बात यह है कि क्या कहते हैं, इस तरह तो आप समझ लें कि हमें तो नहीं पता ना किन के कान खुले हुए हैं और किन के क़ुलूब खुले हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जब हम उनको अपनी बात करते हैं, और मुझसे अक्सर लोग सवाल भी करते हैं कि आप इतने अरसे से ये बीन बजा रहे हैं कि दरख्त लगाओ, इन्वायरमेंट को सही करो, हम एक बहुत बड़ी आफत से का सामना कर रहे हैं। आज कराची में जहाँ हम बैठे हुए, जो अर्बन एरिया कराची का, उसमें मैनग्रोव्स भी कट गए हैं, उसकी वजह से किसी वक्त हरिकेन भी आ सकता है, सुनामी भी आ सकती है। और चूँकि एक हाई राइज का जुम्मा बाज़ार है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई भी डिज़ास्टर हुआ तो हमारे पास कोई ऐसा कंटीजेंसी प्लान भी नहीं है, और हम उसको कूप अप नहीं कर सकते डिज़ास्टर को। सर, पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तो आपने मुझे ये बताया था कि अगर हम रास्ते में कहीं भी कोई दरख्त कटता हुआ देखते हैं तो हम कहीं इन्फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, इसके तमाम इदारे मौजूद हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मौजूद है, हमारा म्यूनसिपैलिटी मौजूद है। देखें, लोग मुझसे अक्सर ये कहते हैं कि जी हम ये कहेंगे तो क्या होगा उसका, तो मैं उनको ये कहता हूँ देखें, कभी ना सोचें क्या होगा, रिपोर्ट ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप इस तरह, बहुत से लोग हैं जो आपको पता है कि हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में वारदातें हो जाती हैं, लोग कहते हैं पुलिस के पास नहीं जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसा ही बात नहीं है। यही जो अप्रोच है और ये जो सोच है, ये और मज़ीद हमारे यहाँ जो है वो ख़राबियाँ पैदा कर रही है। एक सवाल पर ये आता है जहन में, हमारे वो अमाल, वो हरकतें कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है? एक तो है दरख्त ना लगाना या दरख्त काटना, इससे हट के आप अगर निशानदेही कर पाएँ कि हमारी वो डेली एक्टिविटीज़ जो कि माहौल को ख़राब कर रही हैं। देखें, हम जब माहौल की बात करते हैं तो माहौल में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं या दरख्त की बात कर रहे हैं, हमारा अपना रवैया जो है वो भी माहौल में आता है, हमारी अपनी सोच माहौल में आती है। हमें अपने हिस्से का जो काम, हम ये सोचते हैं कि क्या ये काम उस बंदे ने करना है, वो तो उस बुरे महकमा है, उसका काम है, नहीं, हर काम जो है उस पर आपको इस शऊर को बेदार करना ज़रूरी है कि आप वो समझें कि आपको अपना ड्यू शेयर उसमें डालना है। और जब तक ये सोच पैदा नहीं होगी, और मैं फिर बताऊं कि ये सोच आज जो मीडिया की का जो एरा है, इसमें ये चीज़ें जो हैं पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा उजागर हो रही हैं। पहले, मैं यकीन करें, मैं आपको बड़े इसका छोटा सा वाक़या बताता हूँ। अभी मुझे किसी चैनल की एक हाई अप ने फ़ोन किया और कहा कि मुस्लिम, तुमने जो तीली लगाई थी आज वो शोला बन गया है। यानी तुम जो इतने अरसे से जो बात करते थे कि दरख्त लगाएंगे, अब मारे जाएंगे, आज बड़ी बड़े इदारे दरख्त लगा रहे हैं, आज NGOs दरख्त लगा रही हैं। हम बिलियन सुनामी ट्री का एक इस्तिलाह सुनते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। एग्जैक्टली, तो ये वो उन्होंने कहा कि तुमने जो आग लगाई थी वो शोला बन गया है और ये तुमने आग लगाई थी। तो मैंने उनको ये कहा कि देखें, बात ये है कि बहुत सी जगहों पर आपको पता है कि बहुत से लोगों जो आप लतीफ़े सुनते हैं, आपको पता है कि लतीफ़े कौन बनाता है? नहीं, कभी नहीं देखा ना आपने? एंजॉय करते हैं यहाँ पे हमारे पास सर एक ब्रेक का टाइम हुआ है। यानी अगर हम एक छोटी सी भी चीज़, कोई एक अच्छा काम करें और एक इंसान को बताएं तो मे बी वो 10 इंसानों को बताए, वो 100 इंसानों को बताए, और फिर ये चीज़ मंजर आम पे आ जाए कि हर कोई वो अच्छा काम कर रहा है। इसी अच्छे से नोट के साथ जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आने के बाद और बहुत सारे काम करते हैं मुस्लिम रज़ा साहब, उनके बारे में आपको बताएंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू रौनक इफ्तार। आज हम बात कर रहे हैं किसी को कुछ देने के हवाले से, चाहे वो सदका हो, खैरात हो, एक छोटी सी मुस्कुराहट हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपका हुनर है। जैसे मुस्लिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है और उनका हुनर है, वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो पौधे उगाते हैं, उनके बारे में A to Z उनको तमाम इन्फॉर्मेशन है। बहुत साल बाद जो होगा ग्लोबल वार्मिंग और इससे और ज़्यादा जो मसाइल निकलेंगे वो भी वो अभी से देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। तो एक छोटी सी नेकी के बारे में हमने सोचा कि इससे मुताल्लिक क्या होनी चाहिए एक छोटी सी नेकी। मुस्लिम रज़ा साहब के साथ हमारी डॉन न्यूज़ की टीम गई TCF स्कूल और वहाँ पे जाके उन बच्चों के साथ हमारी डॉन न्यूज़ की टीम ने कुछ पौधे लगाए।
आइए चल के देखते हैं ये छोटी सी नेकी। जब मैं यहाँ के पेपर देखे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी कि बिल्कुल हट के आता है, डिफरेंट आता है। लेकिन मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे अब्बू ने कहा कि अगर कोई भी चीज़ आपको हासिल करनी है उसमें तो आपको मेहनत ज़रूरी है। शुरू में जब मैं काफ़ी यानी कि 6th क्लास में था तो उस टाइम से मैं एक मोहल्ले में एक मेडिकल था जहाँ पे मैं काम करता था। तो वहाँ पे काम करने के बाद मुझे यानी कि कारपेंटरिंग की दुकान पे गया था कि मैंने कहा कोई हुनर भी मेरे पास हो, ताकि तालीम के साथ साथ हुनर भी होना लाजमी। तो मैंने यानी कि कारपेंटरिंग सीखी। वो कारपेंटरिंग में मैंने काफ़ी सीख ली थी हद तक, लेकिन उसके बाद यानी कि थोड़ा पैसों का थोड़ा मसला था, जिसकी वजह से मैंने काम चेंज करके अभी मैं फैक्ट्री में हूँ, जहाँ पे यानी कि लॉटरी हमारा पैक होती हैं और उसमें जो है जितने आप यानी कि दर्जन बनाओ तो इस हिसाब से हमें यानी कि पैसे मिलते हैं। हम आज डॉन न्यूज़ की तरफ से द सिटीजन्स फाउंडेशन की कोसाजी ब्रांच आए हैं और यहाँ पर हमारा यही एम है, हमारे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैंपेन का ये एक पार्ट है जिधर हम कुछ ऐसा करें, उन जगहों को हाईलाइट करें, कुछ ऐसा करें जो एक्चुअली में कोई हमारे फ्यूचर, हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी में चेंज ला रहे हैं। हमारे साथ हमारी टीम में मुस्लिम सैयद साहब भी मौजूद हैं और ये है कि ये अभी आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं आज। हम यहाँ पर आए हैं इस स्कूल को और तमाम ऐसे स्कूल जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको हरा भरा करने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि जब किसी मुल्क का माहौल सही नहीं होगा तो बच्चे भी सेहतमंद नहीं रह सकते। हरा भरा पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने देखा नाज़रीन, कहने को ये एक छोटी सी नेकी है, लेकिन यकीन मानिए ये छोटी हरगिज़ नहीं है। आप अपने अगर माहौल को बेहतर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कुछ कर रहे हैं तो उसमें बसने वाले तमाम लोग उससे इस्तेफादा कर रहे हैं, तो ये छोटी हरगिज़ नहीं होगी। और आपने देखा बच्चे कितने एहतमाम से पौधे लगा रहे हैं। सो बच्चों के एतबार से भी, पौधों के एतबार से भी, जो शायर ने कहा था ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। मुस्लिम साहब, ये फरमाइए कि इतनी ज़रखेज़ मिट्टी और उस पर सिर्फ 4 से 5% फॉरेस्ट, तो ये हम अब अगर इस्लाह करना शुरू करें अपनी, तो कब जाके 25% पूरे होंगे? बात ये कि आपने थोड़ी सी कसर नफसी से काम लिया है। अच्छा। 4 से 5 नहीं कहें, बल्कि 4 से भी नीचे कहें आप। 3 से 4? हाँ, 3 से 4 कहें आप। अल्लाह। और ये वो मुल्क है जिसके 4 मौसम जिसके पास है, यानी आप ये समझेंगे 4 मौसम रख के आज इस मुल्क में बसने वाले 3 वक्त का जो खाना खाते थे वो 2 वक्त का खाना खाते हैं। क्या इससे बड़ा कर्ज कुछ हो सकता है? सर, हम क्या क्या ऐसा उगा सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान को समझ भी आए, जो हम नहीं उगाते ड्यू टू एनी रीजन? देखें, मैं एक जो अर्बन एरियाज़ में काम मैं कर रहा हूँ, जो मैं लोगों को एक चीज़ की तरगीब दे रहा हूँ कि आप जो हैं अपने घर में कुछ ना कुछ उगाना शुरू कर दें। और उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप जो है, आपको ज़मीन चाहिए, आप छोटे पॉट्स ले लें, गमलों में उगा लें, पेटियों में उगा लें, आप मैनेज करें उनको। और ये देखें, इस वक्त जो एक जो महंगाई का तूफ़ान आपके सामने खड़ा हुआ है, अगर आप सिर्फ वेजिटेबल्स को ले लें, जैसे मैं बताऊँगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक वो है इसमें कि हर इंसान को कम से कम 300 ग्राम सब्जियां रोज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अब चूँकि सब्जियां इतनी महंगी होती जा रही हैं कि वो गरीबों के तो दस्तर से निकल चुकी हैं, वो कि बेचारे यानी अमीर भी जब जाते हैं तो वो भी हिल जाते हैं इन सब्जियों को ख़रीदने में। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आप अपने घर की बैल्कनीज़ हैं, आपके जो स्टेयर केसेस हैं, आपके किचन के बाहर के जो एरियाज़ हैं, उसका एक एम्बियंस क्रिएट करें। आपकी छतें जो बेसिकली एक जंक यार्ड बनी हुई होती हैं, हर वो चीज़ जो जिसको आप लोगों की नज़रों से छुपाना चाहते हैं वो आप अपनी छत पे आके फेंक देते हैं। तो आप क्या करें, उसको ऑर्गेनाइज़ करें, उसमें पॉट्स लगाएं और उसमें आप ग्रीनरी
पैदा करें और उसमें चीजें उगाएं। आपकी बात से ख्याल आया कि हम छतों के हीट ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं कि तपिश से बचने के लिए आप पौधे लगाइए। पौधे और जवाब मैं आपको दिखा भी रही थी पिक्चर्स के, इन्होंने अपनी छत को ऐसा बनाया कि पहले तो जब आप पिक्चर देखते हैं तो आपको ये वहमो गुमान भी नहीं होता कि किसी की छत हो सकती है। उसमें टमाटर हैं, उसमें पालक है, उसमें कौन सी ऐसी सब्जी है जो नहीं है। जवाब आप यही बता रहे थे कि ये सब घर पे उगाया जा सकता है, सब उगाया जा सकता है। और मैं ये हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखिए हमारा जो फार्मर है, जो किसान है, उसको आप बड़ी क्रॉप्स पे जाने दें, उसको शुगर केन पे जाने दें, उसको आप गेहूं पे जाने दें, उसको आप कपास पे जाने दें, और आप उससे छोटी फसलें उससे ले लें और वो छोटी फसलें आप खुद उगाना शुरू कर दें। देखें, एक अर्ली 60s में हिंदुस्तान में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की कैद साली हुई थी और उसमें लोग खड़े हो गए थे, सब मैदान अमल में आ गए थे और उन्होंने अपनी चीज़ें खुद उगाना शुरू कर दी थी। तो एक थीम लाइन हमें, एक फ़िलॉसफी मिली वहाँ पर कि अगर हम चाहें कि दुनिया में इस वक्त देखें कोई जंग नहीं है, जंग सिर्फ है भूख की। ये जंग नहीं कि आयशा के पास लेमोजीन है और मेरे पास ऑल्टो है और आपके पास महल है और मेरे पास झोंपड़ी है। नहीं, अगर मेरा पेट खाली है तो मैं दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान हूं और मैं हर वो चीज़ कर गुजर जाऊंगा। ये रमज़ान के हवाले से मैं बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने खुद भी हराम चीज़ को आपके लिए हलाल करार दे दिया है। अगर आपके पास खाने को नहीं है तो आप मुर्दार खा लें, अल्लाह का हुक्म है ये, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि पेट की जो आग है ना वो बड़ी शदीद होती है, उसकी बड़ी तकलीफ होती है। आपकी इजाज़त से अब हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, क्लाइमेट चेंज की। जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान गालिबन उन 10 सरे फहरिस्त ममालिक में है जो सबसे ज़्यादा खुदा न खास्ता मुतासिर हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज से। सो हुकूमत से आप तकाजा क्या करेंगे? सर, हमारी मैसेज क्या देना चाहेंगे? तवज्जो करेंगे, इसी को मैसेज बना दीजिए। मैं हुकूमत से ये तकाजा कर रहा हूँ कि हुकूमत जैसी सो रही है वैसी सोती रहे और उसको एक आध लोरी मैं सुना दूंगा। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं वो खुद क्यों नहीं मैदान अमल में आते? सही। वो कब तक भरोसा करते रहेंगे? क्या उन चंद गिनती के लोगों का जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं? नहीं, देखिए हमें खुद निकलना है बाहर और अब ये हो रहा है। अब मैंने अल्लाह का शुक्र है कि मैं स्कूलों में जा रहा हूँ, मैंने स्कूलों में एक ग्रीन फोर्स पैगाम इतना बड़ा है आपका, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर मुस्लिम रज़ा साहब ये कह रहे थे कि मांगे की रोशनी से ना पाओगे रास्ता, इस तीरगी में लेकर अपने कंवल चलो। एब्सोल्युटली, घर पर आप खुद उगा सकते हैं ये सब्जियां। छोटी सी ये कोशिश है, इसी से आप स्टार्ट कर लीजिए। ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि जब खाना खाएं और जब खाना बनाएं तो हाथ अच्छी तरह से आप धोएं और हाथ आप धोएंगे लाइफ बॉय से, जो कि नया है सिल्वर लाइफ बॉय। और जब आप इससे हाथ धोएंगे तो जरासीम से आप 90% तक ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ पाएंगे। ब्रेक पर चलते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद हमने आज का जो मौजू है खुसूसन इस रौनक इफ्तार की रौनक, डॉक्टर हसन रिजवी साहब, नूर रहमानी साहब हमारे साथ होंगे। रमज़ान में देने के क्या क्या तरीक़े हैं, किस किस शक्ल में दिया जा सकता है। इस ब्रेक के दौरान लाहौर और इस्लामाबाद में बसने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा भी इफ्तार करेंगे। हम वापसी पर अपने आज के मौजू पर उलमाए कराम से मुस्तफ़ीद होंगे। हमारे साथ रहिए। रौनक इफ्तार में नाजरीन आपको एक बार फिर खुश आमदीद। रौनक इफ्तार की रौनक और शान डॉक्टर हसन रिजवी साहब, नूर रहमानी साहब हमें एक मरतबा फिर ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बिलखुसूस हम बात करना चाहेंगे, इस्तिफादा करना चाहेंगे रमज़ान की मुनासबत से बिलखुसूस और बिलअमूम जो इमदाद या मदद करने के तरीक़ाकार हैं। एक एनवायरमेंटलिस्ट जैसा कि हमने डिस्कस किया वो अपने तई मदद कर रहा है। आप अगर किसी से मुस्कुराकर बात कर रहे हैं तो आप अपने तई कुछ दे रहे हैं माशरे को। लेकिन उससे हटकर ज़कात, सदक़ात, खैरात, उशर, इन तमाम पर आज हम कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन उससे पहले मेहमानों की इजाज़त से नाज़रीन हम कोशिश कर रहे हैं कि रौनक इफ्तार में वक्तन फ़वक्तन कुछ नया भी आपके लिए लेकर आएँ। सो मुस्लिम ममालिक में, मुख्तलिफ़ ममालिक में रमज़ान में क्या कैफ़ियत रहती हैं, वहाँ पर रमज़ान कैसे मनाया जाता है, हम आपको इस हवाले से भी आज खुसूसन एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और उसके लिए आज हमने बहरीन का इंतखाब किया है। सो हम डॉक्टर साहब को भी, रहमानी साहब को भी दिखाते हैं, आप भी देखिए, वापसी पर इस पर मज़ीद बात करते हैं। बहरीन में रोज़े सिर्फ 15 घंटे के लिए होते हैं। बहरीन में लोग पहाड़ियों पे और साहिल पे जाके रमज़ान का चांद देखते हैं। इस खास शाम को इस्तेलाल कहते हैं। रमजान का चांद दिखते ही तोपें चलाई जाती हैं और सड़कों पर लालटेन जलाई जाती हैं।
बिल्कुल पाकिस्तान की तरह बहरीन में मुख्तलिफ होटल्स बड़ी दावतें और मुख्तलिफ रिवायतों के मेज़बान बनते हैं। बहरीन में रात के खाने को गबगस कहते हैं, जिसके माने इज्तिमा है। 14वें रोजे को गुरगांव कहते हैं, जिस दिन बच्चों की छुट्टी भी होती है। बच्चे आम तौर पर इस दिन रिवायती कपड़े पहनते हैं और टोलियों की शक्ल में जाकर मेवे, मिठाइयाँ और पैसे जमा करते हैं और साथ ही साथ रिवायती गाने गाते हैं। रमज़ान के पहले अशरे में बहरीनी अपने बुजुर्गों से मिलने जाते हैं। बहरीनी इफ्तार में सूप, खजूरें और अरबी कॉफ़ी पीते हैं। मगरिब की नमाज के बाद घर वाले रिवायती खाने खाते हैं, जैसे कि हरीस, थेरत, लुकैमत और मकबूस। बहरीनी सीना की चाय पीते हैं ताकि रमज़ान में जो कुछ भी खाया वो अच्छी तरह हज़म हो जाए। जी, देखा आपने कि बहरीन में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है रमज़ान। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटी तो ये है कि 15 घंटे का रोज़ा है वहाँ भी, यहाँ भी। और डिफरेंसेस में हमने ये देखा कि वो जो खाने में खाते हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है हमारे यहाँ से। हम ज़रा पकौड़े, समोसे, इन सारी चीज़ों पे हमारा होता है फोकस, और वहाँ पे डिफरेंट किस्म की डम्पलिंग्स वो खाते हैं। साथ में हम अफ्तार के बाद यूजुअली जो सबसे पहली चीज़ मांगते हैं वो है चाय, और वो लोग चाय की बजाय पीते हैं एक ऐसा कहवा पीते हैं जो कि बेसिकली खाने को डाइजेस्ट करने में मददगार साबित होता है। प्लस बहरीन में हमने ये देखा कि 14वें रोज़े को बच्चे निकलते हैं, वो डिफरेंट मेवे लेते हैं, डिफरेंट जो है वो ईदी के तौर पे लोगों से पैसे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि ईदी ईद ही पे मिलती है। तो ये खूबसूरत सी सिमिलैरिटीज़ हैं, खूबसूरत से डिफरेंसेस हैं। आने वाले जितने भी दिन हैं उसमें हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया में कहाँ कहाँ दिखाया जाता है, कहाँ कहाँ इस तरह से मनाया जाता है वो भी बिल्कुल अफ्तार ही है, वो भी सहरी ही, लेकिन डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं और सारे ट्रेडिशंस होते हैं। बहुत ही खूबसूरत। खूबसूरत बात यह है कि ये रमज़ान के मुख्तलिफ रंग हैं जो आपको मुस्लिम ममालिक में फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रंग बज़ाहिर मुख्तलिफ होंगे लेकिन रूह पीछे एक है, मकसद पीछे एक है, जो अल्लाह को राज़ी करने के पीछे जो नीयत है वो सब एक है। तो ये बड़ी एक अल्लाह की रहमत है नाजरीन कि मुसलमान दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन उनको इस तरह की चीज़ें जोड़ कर रखती हैं एक जिस्म की मानंद, जैसा कि हमें बताया भी गया है। सो एक मुख्तसर ब्रेक की जानिब भी नाज़रीन हमें बढ़ना है, और ये ब्रेक है कराची में इफ्तार के लिए। अब से चंद ही लम्हों में कराची में बसने वाले रोज़ा इफ्तार करेंगे। सो आप रोज़ा इफ्तार कीजिए अगर कराची में मौजूद हैं। हमारे साथ रिजवी साहब, नूर रहमानी साहब मौजूद हैं। इफ्तार के बाद इनसे हम ज़कात, सदक़ात और खैरात के हवाले से मालूमात लेते हैं, इस्तिफ़ादा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से लोगों को कुछ दिया जा सकता है, सदका, खैरात, ज़कात, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। इसके अलावा अगर कोई तरीके हैं किसी को कुछ देने के लिए और किसी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, उस बारे में भी हम रहनुमाई हासिल करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि ज़कात किसको दी जाती है, सदका किसको दिया जाता है और खैरात किसको दी जाती है। देखिए, ज़कात तो वाजिब है, फ़र्ज़ है, देना जो है उसका ज़रूरी है। सदक़ात जो हैं या खैरात जो है ये नफल है। ठीक है, मतलब आप दें तो बहुत अच्छा है, न दें तो आप पर कोई गुनाह भी नहीं है। तो मुस्तहिक़ीन की यहाँ तक बात है कि किसको दिया जाए। फ़क़रा व मसाकीन कुरान में कहा गया, इनका जिक्र किया गया है। असदक़ात लिलफ़ुक़रा, कुरान में कहा गया है सदक़ात जो है फ़ुक़रा के लिए। खैरात, सदक़ात के मानी खैरात, फ़ुक़रा के लिए। अब फ़कीर कौन होता है? फ़कीर उसे कहते हैं कि जिसकी आमदनी उसकी ज़रूरत से कम। फ़कीर बोल, अच्छा, वो काम कर रहा हो उसको भी फ़कीर कह सकते हैं। वो भी फ़कीर है। उसकी ज़रूरतें हैं, मतलब बच्चे हैं, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ फीस जा रहा है, वो और भी मसले मसाइल होते, किराए का मकान है मसलन। तो अब ज़ाहिर है कि वो जो कमा रहा है वो इतना नहीं है जितना कि अखराजात हो उसके। सही, वो इस तरह शरअ में फ़कीर कहलाता है, और वो सदक़े का मुस्तहिक़ है। ज़कात का भी, सदक़ात का भी मुस्तहिक़ है। तो रहमानी साहब, इसी को ज़रा आगे बढ़ाइए। हमारे यहाँ सदका तो सारा साल भर आपको करना चाहिए। लोग
परेशान हो जाते हैं कि जी सदका किसको दिया जाए। सदका देने से पहले सदका देने वाले से पूछना या बताना ज़रूरी है कि ये सदक़े की रकम है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ये बुनियादी सवाल है आपका जो हर ज़माने की ज़रूरत रहा, ये किसको देना चाहिए। मैं कुरान से पूछता हूँ, ये कुरान मुझे सदका किसको देना चाहिए, तो कुरान कहता है व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा। सबसे पहले तो जो तुम्हारे करीब के लोग हैं उनको देना चाहिए। और सर बोल के बता के, अब मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। करीब में कौन है? ज़कात भी, सदका भी, खैरात भी, जो आपके करीब में है। अगर आपका भाई बहुत ज़्यादा इस हालत में है कि दूसरा आप समझते हैं कि मेरा भाई है, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उसको दें। क्या आप सगे भाई की बात कर रहे हैं? जी। ज़कात किसको दे सकते हैं और किसको नहीं। अपनी असल को नहीं दे सकते और अपनी नस्ल को नहीं। असल में कौन है? आपके वालिद, आपके दादा। नस्ल में आपका बेटा, आपका पोता, आपकी बेटी, आपकी नवासी। कितने आसान अल्फाज में हम समझ गए, असल और नस्ल, इनको नहीं दे सकते। बहन भाई को, भाई आपकी नस्ल नहीं है, ठीक, वो आपके वालिद की नस्ल है। तो आप भाई को देखें, बहन को देखें, ये नहीं है। चचा को देखें, चचा नहीं है। पप्पो को देखें, उनकी औलाद को देखें। मामू को देखें, मामू की औलाद को देखें। खाला को देखें, खाला की औलाद को देखें। अला हुब्बी ज़विल क़ुरबा वल यतामा, यतीमों को देखें। मसाकीन को देखें। वल जारिल जुम्बी, आपके जो पड़ोसी हैं उनको देखें। 70 घर 80 घर आपके पड़ोसी हैं। अब अगर ये इन्वायरमेंट एक मुसलमान की होगी तो कितना अच्छा मुआशरा होगा। और ज़कात की कितनी प्यारी हिकमत है। मिसाल के तौर पर जवाद साहब के पास 20 करोड़ रुपए, अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा मज़ीद दे, रखे हैं दबा के कि उसको निकाल नहीं रहे। अब जवाद साहब के जहन में ये है कि यार 20 करोड़ रुपये ज़कात आएगी, बहुत ज़्यादा माल जाएगा, चलो इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छा सर, इन्वेस्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक सस्पेंस भी रखते हैं और यहाँ पे हमारे पास टाइम एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के फ़ौरन बाद वापस आके आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे और ये वाक़या एक्चुअली आपको पूरा बताएंगे। टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, रौनक इफ्तार में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से कबल रहमानी साहब हमें ज़कात और सदक़े के हवाले से बता रहे थे। रहमानी साहब, सदका जिसको दिया जा रहा है उसके इल्म में ये लाना ज़रूरी है कि ये सदक़े की रकम है? चौथे पारे के अंदर आप पढ़ें तो उस पूरे सदका का जो है ना मौजू अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने डिस्क्राइब किया पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने। तो ये कि तुम सदका दो और अच्छी बात है, ऐलानिया दो, मगर अगर छुपा के दो, पोशीदा दो, तो ये उससे ज़्यादा बेहतर है। मेरे नज़दीक किसी शख्स का दिल नहीं तोड़ना चाहिए ये कह के कि ये पैसा सदक़े का है। दिल ना टूटे ना उसका, आप इस तरह दें कि उसकी मदद भी हो जाए। और देखिए ज़कात ये सदक़े के अंदर ऑनरशिप है, मिल्कियत, यानी कि आपने दे भी लिया और ले भी लिया। आपने जो चीज़ दे दी तो वो उसकी हो गई। जो मैं पहले बात कर रहा था कि ज़कात का एक क्या प्यारा सिस्टम है कि लोगों जो सरमायादार हैं उनकी जेब से निकालना, कि मार्केट के अंदर पैसे को लेके जाओ ताकि वो सर्कुलेट करता रहे, ऐसा वो रुके नहीं। अगर पैसा जामिद होगा तो हर चीज़ के प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे, मगर जब पैसा चलता रहेगा तो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे और हर एक की ज़रूरत पूरी हो सकेगी। अगर ये सोच हमारी हो तो पाकिस्तान के अंदर मिल्लत इस्लामिया के 58 ममालिक के अंदर महंगाई का रेशो एकदम गिर जाए। इससे एक सवाल आता है जहन में, मैं चाहूँगा रज़ी साहब आप भी इस पर रहनुमाई करें। साल भर का जो बचत है उसके ऊपर ज़कात है। यकुम शव्वाल को एक शख्स के अकाउंट में 10,000 रुपये आते हैं, इसी तरह हर महीने, और जब अगला रमज़ान आता है तो वो 1,20,000 रुपये जमा हो गए। तो अब ज़कात किस तरह उसके ऊपर लागू होगी? मतलब साल भर तो उसके पास 1,20,000 नहीं थे, लेकिन जब रमज़ान आया है तो उसके अकाउंट में 1,20,000 रुपये पड़े। मिसाल के तौर पे देखिए, ये हौलाने हौल पूरा एक साल गुजर जाना। अब उस ज़कात को निसाब 52.5 तोला चांदी है, अगर वो जो रकम है वो पूरे एक साल की हो जाती है तो अब वो ज़कात देगा। जो 52.5 तोला चांदी का जो निसाब है वो अगर पूरा एक साल गुजरने उसके पास मौजूद रहा है तो वो साहिब ज़कात है। देखिए साल हौलाने हौल पूरा एक साल के अंदर शरीयत के जो उसूल अगर आप समझें ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि ज़कात के अंदर कई ख़ानदान के चिराग जल उठते हैं।
अगर ज़कात ना दें तो माल जो है वो इन्वेस्ट रहे, माल दबा रहे, पूरी रकम दबी रहे, जिससे बहुत सारे लोग जो है फ़ुकरा गरीब जो है वो भूख से मर जाए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक अजीम हिकमत है। एक चीज़ और, ज़कात है पाक करना। जैसे अब ये जानते हैं अरबी के अंदर ज़कात का वो मामला, जब जानवर को ज़िबा करते हैं ना, जब जानवर को ज़िबा करते हैं उसको भी ज़कात कहते हैं कि जानवर की ज़कात है। इसी तरह इंसान की ज़कात है रोज़ा, माल की ज़कात है, इसी तरह आंखों की ज़कात है गुनाहों से रोकना, बुरी चीज़ को देखना। इसी तरह कान की ज़कात है बुरी बात से नहीं सुनना और बुरी बात किसी तक आगे तक नहीं पहुँचाना। ज़बान की ज़कात है, हाथ की ज़कात है और पैर की ज़कात। इन तमाम चीज़ों को भी सामने रखें। कभी कभी ऐसा होता है कोई शख्स मालदार होता है, वो किसी को दे देता है और समझ जाता है कि बस अब देने के साथ ही अगला जन्नत का टिकट उसके हाथ में आ गया। अगर वो तमाम चीज़ों को लेके चले फ़लसफ़ा ज़कात को समझे, सारी ज़िंदगी कामयाब व कामरान रहे। तो सर आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ज़रूरी है कि ज़कात आप जिसको दे रही हैं उसको वाकई ज़रूरत हो और आप इस बात को आप कंफर्म करने की उसको ज़रूरत है? बिकॉज आजकल क्या होता है कि बैंक्स में खुद ब खुद ज़कात जो है वो डिडक्ट हो जाती है, तो अगर कोई अपनी आसानी के लिए ये करना चाहता है तो कर सकता है। क्या कर सकता है? सवाल दोहरा। अपनी आसानी के लिए क्या कोई इंसान ये काम कर सकता है कि बैंक में अगर उसने पैसे डलवाए हुए हैं तो वो ऑटोमेटिक ज़कात डिडक्ट हो जाए और उसको खुद ना देनी पड़े? अब रमज़ान के आगाज़ में खुद ज़कात के पैसे काट लेते हैं, उससे बदरजहा बेहतर है कि आदमी ज़कात कटने से पहले पैसे निकाल ले और उन पैसों को अपने हाथ से फुकरा मसाकिन, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब ये भी फरमाइए रज़वी साहब, हम जब सदक़े की बात करते हैं, जानवर का सदका या किसी की माली इमदाद, इसमें क्या फ़र्क, तफरीक क्या है? जानवर का सदका यानी ये जो आप ज़बा करते हैं वो है, और वो उसका गोश्त पाक हो जाता है। जब आप सही अल्लाह का नाम लेकर ज़बा करते हैं जानवर को तो उसका गोश्त जो है वो हलाल हो जाता है, पाक हो जाता है, आप खा सकते हैं उसको। ऐसे ही जब माल की आप ज़कात देते हैं, आप उसमें ज़्यादा कर देते हैं हक़, तो माल पाक हो जाता है। इनमें से कोई एक अफजल सदका है दूसरे से? नहीं, अफजल क्या है भैया, सदके की शक्ल कुछ भी हो सकती है। आप किसी को नियत आपकी पाक हो, शर्त ये है बस। असल बात है मजीद फ़ुरक़ान हाँ, अगर आप क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की वो आयत मुक़द्दसा को पढ़े ना कि ना खून पहुँचता है, ना खाल पहुँचती है, ना हड्डियाँ पहुँचती हैं, तो नियत पहुँचती है। तुम्हारा तक़वा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जाता है। कितना एहतराम है अल्लाह का और कितना आप अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, ये जो आपका जज्बा मोहब्बत है अल्लाह के बारे में, ये पहुँचता है वहाँ पर, और ये असल चीज़ है। तो यानी जब सदके का मामला हो तो काले बकरे को कोई फिर सबकत या बकरी आप हासिल नहीं है, आप ये फरमा रहे। दिल का जो काला है ना उसको निकालिए। एक मुख्तसर ब्रेक पे हमें जाना है और इसी मामले पर मज़ीद बात करते हैं रहमानी साहब से, रज़वी साहब से, इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। बैक टू रौनक इफ्तार। बात आज हम कर रहे हैं ज़कात के बारे में, सदक़े के बारे में, खैरात के बारे में। अगर देखा जाए तो ज़कात किस तरह से दी जाती है, किसको देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, ये सब कुछ हमें पता है और शायद हम देते भी हैं। लेकिन हम हमारे उलमा कराम से ये सवाल करना चाहेंगे कि सर अगर ज़कात हम सब देते हैं और उस तरह से देते हैं जिस तरह से देनी चाहिए, तो फिर अमीर से अमीर तर क्यों होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब? मैं चाहूँगा आप यहाँ से शुरू करें। वो गालिबन आयशा हवाला दे रही है तक़सीम ज़कात का हमारे यहाँ जो निज़ाम है। सबसे अफसोसनाक बात यही है जो आप फरमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक और अफसोसनाक बात है वो यही है कि हर बैंक ज़कात काटता है और कोई एक बैंक भी ज़कात तक़सीम नहीं करता। सही। आपको किसी मोहल्ले में गरीब मोहल्ले में चले जाइए आप, आपको कोई ऑफिस नहीं मिलेगा जहाँ देखो भी तक़सीम ज़कात का वो है, निज़ाम ही मौजूद नहीं है। नहीं, बिल्कुल। गरीब आदमी कहाँ जाए? चौराहों पर जाके भीख मांगे। हालांकि ज़कात कटती इसीलिए है, ज़कात दी इस बात से जाती है कोई भीख न मांगे। भाई जब आप उसका हक देंगे ही नहीं उसको तो क्या करे? वो कमज़ोर है, लड़ सकता नहीं आपसे। आप खा जाते हैं। वो सारी ज़कात के पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट के जो लोग अफसरान हैं उनके याशी में खर्च होते हैं, बाकी गुरबा को एक पैसा नहीं मिलता। हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कॉलर हमारे साथ गालिबन बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से सोबान असगर बोल रहा हूँ। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? इरिगेशन कैनाल कॉलोनी से। क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरे दो सवाल हैं आपसे, आपके पैनल से मैं जवाब लेना चाहूँगा। जी। नंबर 1 ये है कि हम आप लोग ज़कात के बारे में बात कर रहे हैं,
खैरात के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग अपनी कैपेसिटी, अपनी जेब के हिसाब से ज़कात जो लोग देते हैं वो तो देते ही हैं ना। सही। मेरा मुल्क और कौम के लिए पैगाम है कि जो लोग बहुत ज्यादा साहिब हैसियत रखते हैं, ये लोग जिस तरीके से बिजली के बिल की एवरेज डाल दी जाती है ना चोरी पर, इस तरीके से अगर वो हैसियत रखते हैं ना, तो वो ये बेड़ा उठाएं कि अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए इस नाम की भी ज़कात को जारी कर दें। ठीक है। मेरा दूसरा सुभान साहब बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर रहमानी साहब वो ये कह रहे थे कि हमने जब सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है तो हिस्सा बकदरे जुस्सा होना चाहिए। देखिए, अब ज़कात, मेरे नज़दीक ज़कात जब आप अदा करें तो उसको 3 काइंड्स होनी चाहिए उसकी। पहली तो ये कि आप किसी भी ख़ानदान के जो फ़र्द सरबराह है उसको ज़रिए मुआश करवा दें। या आप साहिब सरवत हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दिया है ताकि चंद सालों के बाद वो फैमिली ज़कात देने वालों में से हो जाए। सुभान अल्लाह। एक सेकंड ये कि कोई यतीम ख़ानदान है, अभी बहुत से हादसा हुए हैं, आपने नज़र में रख लिया कि ये बच्चे हैं, अगर इनकी तालीम पे तवज्जो दी जाए तो ज़माने के बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इस घर से निकल सकते हैं। तो आप उन बच्चों के लिए आप तालीमी अखराजात उठा लें। तीसरा ये कि जिस तरह उन्होंने बात की कि जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, NGOs हैं, इदारे हैं कि जो निज़ाम तालीम पे तवज्जो देते हैं, जो शोबे सेहत पे तवज्जो देते हैं, आप उनको फ़ंड देना शुरू करें ताकि सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं वो हल होना शुरू हो जाएँ। मदीने के अंदर सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने इसी तरह का सिस्टम चलाया। हमने देखा चंद सालों के बाद मदीने में कोई ज़कात लेने वाला नज़र नहीं आता और दूर जाके ज़कात दी जाती है। अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर 58 कंट्रीज़ यकजा हो जाए, या कम से कम पाकिस्तान यकजा हो जाए, पूरा निज़ाम ज़कात हो जाए, मैं दावे से कहता हूँ कि हम चंद साल के बाद इंटरनेशनल बैंक को ज़कात देने वालों में से हो जाएंगे, लेने वालों में से नहीं। हमारा तरीका दुरुस्त हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलें। मदीना सिटी है, गरीब गुरबा लोग हैं, आप चाहे तारीख़ पढ़ें, मगर अल्लाह के नबी एक सिस्टम लेके आते हैं और चंद साल के बाद मदीना सिटी पूरी दुनिया के लिए एक अजीम सिटी बन जाती है कि जहाँ कोई शख्स गरीब नहीं है, हर कोई साहिब सरवत है। आपकी कथा कलामी होती है, लेकिन रज़वी साहब ये हमारी माजी की मिसाल है और फ़ी ज़माना भी गालिबन ये कहना गलत नहीं है कि पाकिस्तानी मुआशरा ज़कात, खैरात, चैरिटी करने वाले, सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाले ममालिक और लोगों में से हैं। फिर हमारे यहाँ ये गुर्बत, कसमा पुरसी ये क्यों है? तक़सीम नहीं होता। अब तक़सीम का निज़ाम जिम्मेदारी किस पर आयद करें इसकी? हम हुकूमत पर, हुकूमत पर भी जिम्मेदारी है और हम आप पर भी है, इसलिए कि हम आप भी अगर मिल जाएँ और मसलन मेरे यूँ हल्के में जो गुरबा फ़ुकरा है मसलन, मैं उनकी कफरत करूँ, कम अज़ कम जैसे रहमानी साहब ने फरमाया अपने अहलो अयाल, करीब घर वालों से करें आप, हाँ माशू करें, रिश्तेदारों से, अजीज़दारों से, फिर मोहल्ले वालों से, फिर जानने वालों से जो आपके साथी हैं, दोस्त। अगर हर शख्स ये करे जो साहिब हैसियत है, तो हुजूर ने फरमाया कि अगर हर मुसलमान ज़कात दे, हर मुसलमान, तो कोई एक आदमी जो है वो फ़कीर नहीं होगा, भूखा नहीं सोएगा। अच्छा सर, इंसान आजकल मैंने देखा एक बड़ा अच्छा बहाना आ गया है लोगों के पास कि अगर आपकी बहन, अगर आपका भाई जिसके बच्चे भी हैं, अगर उनको ज़रूरत है तो काफ़ी सारे लोग साहिब हैसियत होने के बावजूद इस वजह से मदद नहीं करते कि जो हम उनको पैसे देते हैं तालीम के लिए बच्चों की, वो इधर उधर जो है वो खर्च कर देते हैं और तालीम पे नहीं करते। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल में हो तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि वो चाहता है कि बस मैं बच्चे की तालीम स्पॉन्सर वो फीस दे दे, उनको बच्चों को बजाय इसके कि वो पैसे ही ना दे, डायरेक्ट स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को फीस दे दे। भाई मैं कहूँ अपने अजीज से, भाई इसकी फ़ीस मैं दूँगा, बस ठीक है, आप ये मैं चेक दे देता हूँ, फिर उसके नाम पर, कॉलेज के नाम पर कितनी फ़ीस है भाई, फिर क्रॉस चेक देता हूँ, वो जाकर वहीं जमा हो। सही। कितना अच्छा हो कि मैं, जवाद साहब, रज़ी साहब जैसे लोग, मिसाल दे रहा हूँ, हम सब जाएँ और जाके तलाश करें उन स्कूलों में कि यहाँ यतीम बच्चे पढ़ लें और बता दिया जाए कि 20 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं लिख दूं कि ये 20 बच्चों के पूरे साल का खर्चा। और ज़रूरी नहीं कि वो मैं अकेले करूं, मैं आप जैसे अपने दोस्त अहबाब को जमा करके मैं एक सोच दे रहा हूँ। अगर मिल्लत इस्लामी की ये सोच हो जाए, मैं जाऊँ स्कूलों, हॉस्पिटल्स में कि किडनी का पेशेंट है, डॉक्टर से बात की कि जो पेशेंट जो गरीब फैमिली है, परेशान है पैसों के लिए, आप उनको बताना नहीं किसने मदद की है। रहमानी साहब एक और रहनुमाई फरमाइए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से मांगना एक पेशा भी बन गया। हम शाहराह पर, सड़क पर, इशारे पर ये देखते हैं। अब उसमें एक राय ये है कि जो हाथ फैला रहा है उसको बस दे दो, और दूसरी राय ये है कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप मांगने की हौसला अफजाई कर रहे हैं। कौन सा ख्याल? कुरान की आयत ये है, हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, सवाल करने वाले का भी हक़ है और जो महरूम रह गया, जो आदमी इतनी कमा ना सका कि जो पूरा करता खर्चा, उसका भी हक़ है। अब ये कि जो साइल जो होते हैं
वो पेशावर भी होते हैं, जैसा कि आपने कहा ना ये बात, ये चीज़ जो है इसको नहीं इंकरेज करना चाहिए। एक आदमी हट्टा कट्टा है, काम कर सकता है और वो जनाब भीख मांगता है, वो हट्टा कट्टा हो के नकली तौर पर अपने आज़ा को ऐसे माजूर जाहिर कर देते हैं, झूठा हुआ। तो ये इनको इंकरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि आप पहले ये तस्दीक कर लें कि ये वाकई पेशावर है। ठीक, अगर वो पेशावर नहीं है, वो आपसे सवाल कर रहा है, ज़रूरतमंद है, तो वो हक। रहमानी साहब आप यही फरमा रहे थे, ये तहकीक उस नेकी का हिस्सा है कि आप अपनी मेहनत बचाने के लिए बस जिसने मांगा शीशा नीचे करके पैसे ना दे दें, थोड़ी सी उसके पीछे एफर्ट भी करें कि किसके पास जा रहा है। सर मैं बात काटूंगा, मैं अभी चंद महीने पहले उम्रे पे गया तो बहुत शदीद गर्मी थी। मैंने देखा कि एक शख्स है, टांगे माजूर है और आंखों से भी नज़र नहीं आ रहा, वो घसीट कर ना उसने उम्रा किया, और उम्रा करने के बाद हतीम की साइड में वो आके नमाज़ पढ़ रहा था, तो कुछ अरबी या कुछ लोगों ने उसको पैसे देने शुरू किए ऐसे हाथ में, तो उसने सबके पैसे वापस कर दिए और मेरे साथ मुझसे मुखातिब हुआ, कहने को इस घर के अंदर भी आके मैं किसी गैर से मांगूँ। सुभान अल्लाह। अब यकीन माने जितने लोग सफ़ में थे ना सब अशकबार हो गए, उसके अल्फाज ऐसे यहाँ लगे कि इस घर में भी आके जो उस पर यकीन कामिल है ना। कुरान कहता है अवलम यरो इला तरीफ़कुम साफ़ात व यक़बिदना मा युमसिकुहुन्ना इला रहमान, क्या तुम नहीं देखते उड़ते हुए परिंदों को कि वो किसके सहारे पे अपने पर खोल देते हैं, और कौन है कि जो उन्हें बचाता है, इल्ला हुवा रहमान, रहमान है जो उन्हें बचाता है। इस तरह का जहन हमारा हो कि जो रहमान है वो हमारी एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखे, तो फिर हमारा हर फेल हर काम, हमारा बोलने का अंदाज़ सब दुरुस्त हो जाएगा कि मेरा परवरदिगार मुझे वॉच कर रहा है, मुझे दिख रहा है, कहीं मेरा परवरदिगार मुझसे नाराज़ ना हो जाए। ठीक हो रिजवी साहब, हम आपके ज़हन में सवाल जी, मेरे दिमाग में ये सवाल है रिजवी साहब कि ये बताइए कि अगर कोई इंसान किसी की मदद कर रहा है, हर लिहाज से वो एक बहुत अच्छा अमाउंट भी उसको दे रहा है, लेकिन नीयत ये है कि मैं पूरी दुनिया को बताऊँ और जताऊँ, तो क्या उसकी ये मदद एक्सेप्ट होगी? वो रियाकारी है, वो खैरात सदक़ात या नेकी नहीं है, वो रियाकारी है। असल में तो लोगों को दिखावे के लिए कर रहा है, और रियाकार जो होता है ये भी एक किस्म की शिरक है, एक किस्म शिरक है, और वो नेकी भी ज़ाया हुई, क्योंकि आपको जो काम करना है वो अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की इताअत करने की नीयत से करना चाहिए। ये अगर मैं दे रहा हूँ, चाहे बड़ा अमाउंट दे रहा हूँ छोटा अमाउंट दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझूँ कि मैं अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के हुक्म पर की इताअत करने के लिए दे रहा हूँ, तो मेरे तो इंकिसारी पैदा हो जाएगी, रौनक नहीं पैदा होगी, रियाकारी नहीं पैदा होगी। तो मैं तो मुझे तो खुश अल्लाह को करना है ना, पब्लिक को तो खुश नहीं करना, मुझे तारीफ नहीं बजवानी है मुझे। बिल्कुल ठीक। तो मुझे क्या जरूरत है? गुफ्तगू समेटने से पहले इंतहाई मुख्तसरन रहमानी साहब ये फरमा दीजिए, हमारे गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, उनकी इमदाद किस रकम से की जाए, ज़कात सदका खैरात में से किस तरह? देखिए, ज़िम्मियों के भी हुकूक हैं, इस्लाम ने बयान किए हैं। आप उनको ज़कात तो नहीं दे सकते, मगर जो सदका है और जिस तरह के जो मामलात हैं वो आपको दें, ताकि उनके दिल में इस्लाम की नरमी पैदा हो और वो इस्लाम में दाखिल हो जाएं। आपका हर अमल, आप सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज के सिपाही हैं, तो सिपाही हमेशा अपने कमांडर को फॉलो करता है और कमांडर के हुक्म पे चलता है। वो जो रहमतुल लिल आलमीन है कि जिनको देखकर काफिर मुसलमान हो जाया करते थे। जज़ाकल्लाह। नूर रहमानी साहब बहुत शुक्रिया, और रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। जी, अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक अच्छे से टॉपिक के साथ। कोशिश करेंगे आपके और भी ज़्यादा कॉल्स लें, आप लोगों के सवालात लें, उनके जवाबात देंगे उलमाए कराम, और बहुत कुछ होगा कल के शो में। तो कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।